त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान् यजेयम् सुगतमगधरं वा गधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभाव, कुछ व्यवधान आ गया और उस व्यवधान के अतिरिक्त स्वास्थ्य की कमी के कारण आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। लेकिन आज श्रोता मंडल में एक समाज विशेष को भी देखने का अवसर मिला, क्योंकि इतने दिन से तो मैंने देख नहीं रहा था इतनी बड़ी समाज को एक साथ। और आते भी होंगे तो कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, तो ये परिचय प्राप्त भी नहीं हो पाया था। आज हुमर समाज कहें या बीसा हुमर समाज कहें, उसकी उपस्थिति अधिक है। समझो, ये तीर्थंकर भगवंतों का धर्म है और भगवान ने एक बात विशेष रूप से कही थी हम लोगों के लिए, और लौकिक जगत में भी एक वाक्य कहा जाता है, कोशिश कर्मों की करने वालों की हार नहीं होती। अर्थात पुरुषार्थ जो जीवन में अपने करता है वह कभी हारता नहीं है। अपन देखते हैं, अपना धर्म कहता है, हमने जाना है, तीर्थंकर भगवान ने भी पिछले जन्मों में कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया था जिसके कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। एक बात तो अवश्य है कि हम चिरकाल से कहें, अनादिकाल से कहें, हम बंधे हुए हैं, और बंधने का उपाय ही हमने अभी तक किया है। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म एक ऐसा कर्म है जो अनादिकालीन बंधनों को खोलने वाला है। कर्म बंधन ऐसा बंधन है जिसके कारण संसार का प्राणी परिभ्रमण तो करता रहता है,
लेकिन समीचीन रास्ते पर नहीं चल पाता। एक दृष्टांत याद आता है, अपन सब ने, क्योंकि तेलीवाड़ा में रह रहे हैं ना, हम तो तेलीवाड़ा में रह रहे हैं, आप कहीं भी रहो, लेकिन तेलीवाड़ा में ये हुमड़ भवन, बीसा हुमड़ भवन बना हुआ है। और पुराने समय में जब मशीनी युग नहीं था, उस समय हर तेली के घर में एक बैल होता था और तेल निकालने का एक यंत्र भी होता था जो लकड़ी का बना हुआ होता था और उसके आसपास थोड़ा सा मैदान भी होता था। बैल के आंखों में पट्टी बांध दी जाती थी और वो घूमता था। तेल निकालने का एक उपाय यही था, यदि बैल की आंखों में पट्टी नहीं बांधी जाती तो फिर वो घूम नहीं सकता था। वो देखता कि यही कहीं घूम रहा हूं, उस जिसमें तेल निकाला जा रहा है उसके चक्कर लगा रहा हूं, कहीं जाने की बात ही नहीं उठ रही है, कहीं कि लंबी दूर तो जा ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन बैल तो ये समझता था कि मैं दिन भर चलता हूं और दिन भर चलने के बाद भी जो सोचता है कि मैं वहीं का वहीं हूं जहां से मैंने चलना प्रारंभ किया था। संसार के प्राणी भी चलते तो हैं, बहुत चलते हैं। अब तो बहुत तीव्र गति से गमनागमन प्रारंभ हो गया है। देश में वायुयान की गति से चलने वाली ट्रेनें भी चलने लग गई हैं, लेकिन फिर भी घूम घुमा करके चाहे विदेश जाओ या कहीं जाओ, घूम करके उदयपुर ही वापस आ जाते। तो कहाँ चले अपन? संसार में ही तो चले, चाहे विदेश जाएं या कहीं जाएं, लेकिन वो सारा का सारा संसार भ्रमण तो है। और यही हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। हम अभी तक इस संसार से परिमुक्ति को प्राप्त नहीं हो सके। तीर्थंकर नाम कर्म वह पुरुषार्थ जागृत करवाता है और भगवान ने भी उन 4 पुरुषार्थों की चर्चा के अंतर्गत धर्म पुरुषार्थ को प्रथम स्थान दिया। धर्म पुरुषार्थ जिसके जीवन में होता है वो अवश्य परिभ्रमण से परिमुक्त होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम धर्म पुरुषार्थ को समझने के लिए भी पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। धर्म एक पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को समझने के लिए भी हमें एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब कहीं हम जाकर के उसको कर सकते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं। प्रथम पुरुषार्थ तो धर्म पुरुषार्थ है, किन आगे के पुरुषार्थों का नाम है अर्थ काम पुरुषार्थ। अर्थ के पुरुषार्थ के लिए तो हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत पुरुषार्थ हमारा चलता है। हम अर्थ पुरुषार्थ के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। हम अपने गौरव को भी खो देते हैं अर्थ पुरुषार्थ के लिए। हमने श्रेष्ठ जाति में जन्म लिया है, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति सोचता है भले ही मेरी जाति रसाताल में चली जाए, मुझे तो धन से प्रयोजन है,
जाति से कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरी बात, गुण समूह जो मुझे उपार्जित करने थे या उपार्जित किए हुए थे, वे गुण समूह भी सारे नष्ट हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। कहीं पर भी संतोष की एक रेखा हमारे जीवन में नहीं दिखाई देती। धन के संबंध में तो हम किसी रेखा को, संतोष की रेखा को देखने के लिए तैयार नहीं है। भले ही धर्म के लिए हम संतोष कर लेते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया, बस अब अधिक कुछ नहीं करना। लेकिन धर्म संतोष नहीं सिखाता है। संतोष वो धर्म तो ये बात बताता है कि वहां तक तुम्हें चैन की नींद नहीं सोना है जब तक तुम अपने इच्छित स्थान को प्राप्त नहीं कर लेते, जिसके बाद तुम्हें दुख की प्राप्ति नहीं हो। सुख ही सुख दिखाई नहीं दे, मिले ही मिले, उस सुख को प्राप्त करने के लिए धर्म पुरुषार्थ में संतोष करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात ठीक है कि गृहस्थ जीवन जिनका होता है उनको अर्थ पुरुषार्थ की भी आवश्यकता रहती है, नहीं तो जीवन यापन कैसे करेंगे। पर भगवान ने हमें बहुत सोच समझ करके मार्ग बताया है। अर्थ पुरुषार्थ कीजिए, कोई मनाही नहीं है आपके लिए, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। यदि धर्म से नियंत्रित नहीं है तो अर्थ पुरुषार्थ, वो धर्म पुरुषार्थ, वो अर्थ पुरुषार्थ भी जो है वो समीचीन पुरुषार्थ नहीं होगा। संतति हमारी चले, इसके लिए काम पुरुषार्थ, हमारे बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुषों ने भी ये पुरुषार्थ किए, अर्थ पुरुषार्थ भी किया। चक्रवर्ती को जब चक्ररत्न उसके आयुष्काल में उत्पन्न हो गया तो घर में बैठे बैठे चक्रवर्ती नहीं बन गया, वो उसे भी प्रयत्न करना पड़ा। और चक्रवर्ती सटखंड का अधिपति होता है, तो सटखंड को जीतने के लिए उसने पुरुषार्थ किया। 60,000 वर्ष लग गए भरत चक्रवर्ती को 6 खंड को जीतने में। अब आप सोचिए कि 60,000 वर्ष तक वह उसी पुरुषार्थ में लगा रहा और अंत में उसे विजय तो प्राप्त हुई, किंतु धर्म पुरुषार्थ को भूल गया वो कुछ क्षणों के लिए। जब भगवान बाहुबली उनके भाई थे, उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका वो, क्योंकि बाहुबली झुकने के लिए तैयार नहीं थे। भाई भरत यदि चक्रवर्ती बने हैं, सारे सटखंड को जीत करके आए हैं, हमें भी तो हमारे पिता ने राज्य दिया था। भरत चक्रवर्ती 6 खंडों को जीत करके राज्य संचालन करे, लेकिन हमको तो हमारे पिता ने जो राज्य दिया उसमें हमें संतोष है। सारे भाई भरत के जो थे, जब उन्होंने भरत के सामने झुकने का प्रसंग आया तो उन्होंने वैराग्य लेकर के संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य को प्राप्त होकर के दीक्षा धारण करना तो स्वीकार किया और सब दीक्षा लेकर के चले गए। लेकिन बाहुबली अड़ गए और इतनी अड़ने की जो बात थी उसे यह हुआ कि दोनों ओर की सेनाएं तत्पर सामने युद्ध के लिए तैयार है। यही तो होता है, हमें भी अर्थ पुरुषार्थ करना पड़ता है। अर्थ पुरुषार्थ हम करते हैं, लेकिन ये कोई बाधा देने वाला या कोई बाधक तत्व हमारे अर्थ पुरुषार्थ में आ जाता है
तो हमारा मन उस बाधा को दूर करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, बाधाएं होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन धर्म पुरुषार्थ करने में भी तो बहुत सारी बाधाएं हैं। हम धन पुरुषार्थ के लिए तो बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन धर्म पुरुषार्थ में जो बाधाएं आती हैं, बहुत सी बाधाएं हैं। हमें तो ये समझ में आया कि धर्म शासन व्यवस्थाओं से चलता है, धर्म शासन अनुशासन से चलता है, और धर्म शासन जो है वो मर्यादाओं की परिपालन से चलता है। हम धर्म शासन को या धर्म को चलाने के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम मर्यादाओं का उल्लंघन करते चले जा रहे हैं, और अनुशासन हमारे भीतर नहीं रहा। हम धर्म पुरुषार्थ को करने के लिए धर्म शासन को प्राप्त जो किया है, तो जिन्होंने धर्म शासन को चलाया उन्होंने ये 3 बातें तो अवश्य अपने भीतर रखी थी जब वे धर्म शासन के शासनकर्ता बने। तो बंधुओं, हमें जो जीवन प्राप्त हुआ है, जिसे कोई कहता अमूल्य कहता है, कोई कुछ कहता है, हम तो कहते हैं बहुमूल्य जीवन मिला प्राप्त, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे बहुमूल्य जीवन को हम केवल अर्थ और काम पुरुषार्थ, और वो भी धर्म से अनियंत्रित रहती है, तो ऐसे काम पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ में हम अपने जीवन को लगा रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में धर्म प्रधान है। धर्म प्रधानता से हम यदि अर्थ और काम पुरुषार्थ करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि आपका वो अर्थ और काम पुरुषार्थ भी, यद्यपि वो आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में कारण नहीं है, लेकिन फिर भी यदि धर्म के से नियंत्रित होगा, धर्म के तट पर होगा। नीति और अन्याय ये 2 तट हैं नदी के, उस 2 तटों के आधार पर हमारा जो अर्थ और काम पुरुषार्थ चलेगा तो वो धर्म नियंत्रित कहलाएगा, और धर्म से नियंत्रित पुरुषार्थ जो है हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कराने में कारण बनेगा। इसलिए जो पर्व आ रहे हैं, आएंगे, पर्व तो आते ही हैं, प्रतिवर्ष आएंगे। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन आपको सुनने को मिलेगा, वो अवसर मिलेगा, प्राप्त होगा। भगवान पार्श्वनाथ ने क्या किया अपने जीवन में, उस प्रकार हमें अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ करके, सुन करके देखना यह है कि हमारे जीवन में वो कार्य कितनी रूप में हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, उन कार्यों से ही आपका जीवन मिलेगा। जीवन जो है जन्म से मृत्यु तक जो होता है उसको जीवन कहते हैं, और जन्म से मृत्यु तक चलने वाले जीवन में जो हम देखते हैं अनेक प्रकार की बातें हमारे जीवन में होती हैं, उन सबको भी करना पड़ता है, ये बात सुनिश्चित है। लेकिन उसके साथ साथ कुल मिलाकर के आप इस बात को ध्यान रखें कि हमें कुछ भी करना पड़े, जीवन जीने के लिए कुछ करना पड़े, इस जीवन को चलाने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन सबसे आगे हमारे धर्म हो, और धर्म पुरुषार्थ के बल पर अन्याय और अनीति को छोड़ करके हम अपने जीवन को चला सकें। इन्हीं भावनाओं को आप प्रतिदिन भाते रहें, और भाते भाते ये बात अपने जीवन में उतार देने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें, तो आपका ये जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। और ये जो सुयोग्य हमको उपाय मिले हैं, उन उपायों को अपने जीवन में धारण करके और उन उपायों का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ चलो महावीर भगवान की